निगरानी की टीम ने भ्रष्टाचार के आरोप में अधिप्राप्ति मैनेजर शाहिद रजा को 1,05,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोच लिया। दरअसल परिवादी अलौली हरिपुर के रहने वाले परमानंद भगत के पुत्र संतोष कुमार ने इसकी शिकायत निगरानी अन्वेषण ब्यूरो से की थी, जिसको लेकर निगरानी टीम ने एक टीम गठित कर इसका सत्यापन किया और शाहिद रजा को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। बता दें कि खगड़िया अलौली के रहने वाले संतोष कुमार राइस मिल के संचालक हैं। इधर आरोपी मैनेजर को गुरुवार को भागलपुर न्यायालय में पेश किया गया। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना के पुलिस उपाधीक्षक विकास कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि शाहिद रजा द्वारा प्रति ट्रक गिराने के लिए 30,000 रिश्वत की मांग की जाती थी। इस कांड के परिवादी संतोष कुमार पिता स्वर्गीय परमानंद भगत, ग्राम हरिपुर, थाना अलौली, खगड़िया है। इनका एक राइस मिल है जो हाईटेक एग्रो उड़ान इंटरनेशनल राइस मिल के नाम से है और इस राइस मिल से बेसिकली चावल तैयार करके बिहार राज्य खाद्य निगम खगड़िया स्थित गोदाम में पैक्स के माध्यम से ट्रैक्टर या ट्रक से सप्लाई करते हैं और इसी चावल की अधिप्राप्ति के लिए बिहार स्टेट फूड कॉरपोरेशन का असिस्टेंट गोडाउन मैनेजर, अधिप्राप्ति मैनेजर शाहिद रजा द्वारा प्रति ट्रक गिराने के हिसाब से 30,000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही थी और आगे भी गिरवाने के लिए उनके द्वारा कुछ ट्रक गिरवाया गया था, जिसके लिए ये प्रति ट्रक 30,000 रुपये की रिश्वत की मांग कर रहे थे और आगे भी कुछ था। उसी बीच में डिमांड हुआ इनकी ओर से और इनका मामला सेटलमेंट हुआ 1,05,000 रुपये में और वो चूंकि रिश्वत की राशि देना नहीं चाहते तो इसलिए हमारे निगरानी अन्वेषण ब्यूरो 6 सर्कुलर रोड पटना में कंप्लेन लेके आए, शिकायत लेके आए। ब्यूरो में महानिदेशक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के आदेश से इस हमारे कंप्लेन को, इनके द्वारा दिए गए कंप्लेन को वेरीफाई कराया गया हमारे ब्यूरो के ऑफिसर के द्वारा और सत्यापन सही पाया गया और उसके हिसाब से अग्रतर कार्रवाई की गई। निगरानी टीम के द्वारा ये जो है अपने किराए के मकान यशोदा नगर वार्ड नंबर 23 गौशाला रोड खगड़िया में कल सुबह करीब 8:20 पे 1,05,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए। शराबबंदी वाले बिहार में यूं तो शराब पर पाबंदी है, लेकिन बड़े आसानी से लोगों को उपलब्ध भी हो जा रहा है। ताजा मामला रोहतास के नौहट्टा प्रखंड के एक सरकारी मध्य विद्यालय का है, जहां नशे में धुत होकर एक शिक्षक झूमते हुए 6 फीट का डंडा लेकर विद्यालय पहुंच गए और सारे बच्चों की छुट्टी कर दी, जिसका वीडियो वायरल हो गया। मामला कैमूर पहाड़ी पर स्थित नौहट्टा प्रखंड के कोरहास मध्य विद्यालय का है। इधर स्कूल से छुट्टी होने के बाद जब सभी बच्चे अपने घर पहुंचे तो उनके माता पिता पूछने लगे कि आप इतनी जल्दी घर कैसे आ गए। इस पर बच्चों ने पेरेंट्स को बताया कि मास्टर साहब ने हम सभी की छुट्टी कर दी है, जिसे सुनकर माता पिता आग बबूला हो गए। फिर क्या था, एक एक करके अभिभावक काफी संख्या में विद्यालय पहुंच गए। वहीं 6 फीट का डंडा लिए मास्टर साहब नशे में धुत होकर झूम रहे थे। इसके बाद लोगों ने मास्टर साहब की क्लास लगा दी। बात है कि वहाँ के जो शिक्षक थे उनका नाम तो हमको पता नहीं है, आए शराब पीकर शराब के नशे में धुत होकर, एकदम वीडियो देखे होंगे आप लोग, जहाँ तक पूरा एकदम नशे में धुत होकर आए और स्कूल की घंटी बजा के बोले छुट्टी हो गया, जाइए आप लोग। फिर वहाँ की जनता लोग पहुँचे, वीडियो बनाए, गार्जियन लोग, बच्चे के जितने भी गार्जियन थे आए, भाई छुट्टी किसा भी हो गया, टाइम तो हुआ नहीं है। उसके बाद आए, छुट्टी पूछे टीचर से तो बोले छुट्टी हो गया। शराब के नशे में 1,06 फीट के डंडा लेके एकदम मास्टर साहब पहुँचे हुए थे और उसके बाद वहाँ के जितने भी जनता लोग थे उनको थाना को सूचना दिया, नौहट्टा थाना आया, उसके बाद उनको अरेस्ट किया और पुष्टि करके उनको जेल भेजने का काम किया। भागलपुर को पर्यटन के दिशा में विकसित करने की पहल तेज हो गई है। वहीं पटना से भागलपुर पहुंची इनलैंड वाटरवेज की टीम के साथ जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बैठक की। इस दौरान जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर चर्चा की गई। डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि सुल्तानगंज से कहलगांव के बटेश्वर स्थान तक जल मार्ग को सुचारू कर ट्रांसपोर्टेशन और पर्यटन को बढ़ावा मिले, इसको लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की गई है।
अभी इनलैंड वाटरवेज की टीम आई हुई है, NW1 के जो रीजनल डायरेक्टर हैं वो आए हुए हैं, उनकी पूरी टीम आई हुई है। मैंने रिक्वेस्ट किया था, हालांकि पहले से प्रोजेक्ट था, लेकिन मैंने कुछ स्पेशल रिक्वेस्ट किया था कि हमारे यहाँ जो जेट्टी है, जेट्टी को जल्द ही निर्माण कराया जाए ताकि लोगों का एक परिवहन का माध्यम बने, सामग्री के परिवहन का माध्यम बने और एक जगह से दूसरी जगह फास्टेस्ट मूवमेंट हो जाए। दुग्ध उत्पादन है या डेयरी है या फल है, सब्जी है, फूल है, इसका उत्पादन को हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकें। दूसरी बात, लोगों के मूवमेंट को बढ़ा सकें। और थर्ड, हम लोग टूरिज़्म को ग्रो करा सकें। ख़ास करके सुल्तानगंज से लोग बैठें और भागलपुर के बगल से होते हुए कहलगांव तक जाएं और डिफरेंट जगह जो टूरिस्ट स्पॉट है उसका भ्रमण करें और उसमें अपना समय भी वो बिता सकें। तो इस तरीके की व्यवस्था के लिए ये अभी बैठक चल रही है। भागलपुर जिले के बाईपास टीओपी जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रिक्साडीह में अस्थायी नया बस स्टैंड बनाया गया है, जिसका उद्घाटन गुरुवार को जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने फीता काटकर किया। बता दें कि डिक्सन मोड़ बस स्टैंड से खुलने वाली सभी बस अब रिक्साडीह बस स्टैंड से ही खुलेंगी। वहीं डीएम ने कहा कि शहर के 4 लाख लोग यातायात व्यवस्था से परेशान रहते थे, इसलिए अस्थायी तौर पर इसे बनवाकर बिजली पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके ग्राउंड को और दुरुस्त कराया जाएगा ताकि किसी को भी परेशानी का सामना न करना पड़े। इस अवसर पर नगर आयुक्त सहित संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। बताते हैं कि शहर के लोग यातायात व्यवस्था से परेशान हैं, काफ़ी जाम रहता था। टेम्पररी इसको हम लोग ठीक ठाक करा करके यहाँ पे स्टैंड को हम लोग ठीक कर रहे हैं। बिजली पानी शौचालय पीने की व्यवस्था है और जो मोटा मोटी ग्राउंड है उससे भी ठीक कराया गया है, लेकिन और दुरुस्त कराने की ज़रूरत है, जो दुरुस्त कराएंगे। लेकिन सबसे खास बात यह है कि करीब 4 लाख लोगों को जो प्रतिदिन परेशानी होती थी वो परेशानी आज से नहीं होगी। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू LED बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे LED बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू LED बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ LED लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे LED लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू LED बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू LED बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। 28 फरवरी को परीक्षा संबंधी बैठक में कुलपतियों और विश्वविद्यालय के अन्य पदाधिकारियों की अनुपस्थिति से नाराज शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी पारंपरिक विश्वविद्यालयों के कुलपतियों
कुल सचिवों और परीक्षा नियंत्रकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि क्यों नहीं आप लोगों के खिलाफ विधि के तहत विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई जाए। विभाग ने नोटिस का जवाब 2 दिन के अंदर मांगा है। साथ ही जवाब मिलने तक सभी के वेतन अगले आदेश तक स्थगित कर दिए गए हैं एवं अगले आदेश तक विश्वविद्यालयों के सभी बैंक खातों के संचालन पर रोक भी लगा दी गई है। इधर शिक्षा विभाग की बैठक को लेकर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने बताया कि यह निर्णय ठीक नहीं है, हम राजभवन की ही बात मानेंगे। शिक्षा विभाग के आई थी, हम लोग को राज्यपाल सचिवालय से ऑलरेडी पहले चिट्ठी मिल चुकी थी कि आपको इस मीटिंग में नहीं जाना। ऑलरेडी उन लोगों ने फ़ोन करके हमारे रजिस्ट्रार साहब से पूछा भी था कि क्यों नहीं आए। हमने उस पत्र का रेफरेंस दे दिया और लिख दिया कि इसके कारण मतलब हम लोगों को ऑलरेडी उस मीटिंग में नहीं जाना है। ठीक है, तो नहीं जाना, हम लोग नहीं गए। तो वहाँ से फिर कुछ उसके बाद में उन लोगों ने हम लोग का वेतन बंद कर दिया, हमारे अकाउंट को सीज कर दिया। हमारा ही नहीं, पूरे बिहार के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति, रजिस्ट्रार और परीक्षा कंट्रोलर, एग्जामिनेशन कंट्रोलर, सभी का वेतन को रोक दिया गया है। 2 दिनों के अंदर जवाब मांगा गया है और सभी खातों का संचालन जो है वो रोक दिया है। जबकि आपको पता होना चाहिए कि न सिर्फ तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय सीनेट की तैयारी में जुटा है, बल्कि और भी 5-6 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर मतलब सीनेट की मीटिंग ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है राज्य में। और इस कार्यक्रम के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, एमएलसी आते हैं, विधायक आते हैं, है ना, और बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। सीनेट की मीटिंग में लाखों का खर्च होता है। तो जब हमारा अकाउंट सीज हो जाएगा तो इसका प्रभाव जरूर ही दिखेगा। तो यह जो डिसीजन लिया गया हार्स में और अभी जो लिया गया, मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। भागलपुर जगदीशपुर प्रखंड प्रमुख रजनी देवी के खिलाफ पंचायत समिति सदस्य ने मिलकर अविश्वास प्रस्ताव लाया था, जिसके बाद आज भागलपुर सदर अनुमंडल कार्यालय में वोटिंग प्रक्रिया की गई, जिसमें गुड़िया देवी के पक्ष में 18 पंचायत समिति सदस्यों ने मतदान किया, जबकि रजनी देवी सदर अनुमंडल कार्यालय नहीं पहुंची, जिसके बाद गुड़िया देवी निर्विरोध प्रखंड प्रमुख के तौर पर जीत हासिल की। गुड़िया देवी ने बताया कि निवर्तमान प्रखंड प्रमुख रजनी देवी के कार्यकाल में प्रखंड का विकास अवरुद्ध हो रहा था, जिसके खिलाफ पंचायत समिति सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया। मौके पर जगदीशपुर प्रखंड के मुखिया, सरपंच सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे। लेके चलेंगे, प्रखंड का विकास करेंगे, समिति सबको सब लेके चलेंगे। प्रमुख जी खुद सब समिति चुने गए हैं। हम सभी समिति को धन्यवाद देते हैं कि जो पहले जो प्रमुख थे वो जो है कभी भी जो है बैठक टाइम पे नहीं करता था, विकास में बाधित होता था। इसलिए जो है सभी समिति जो है इनको गुड़िया देवी को चुना गया, इनको प्रमुख बनाया गया। जानकारी हो गई कि जगदीशपुर प्रखंड के प्रमुख पद के लिए आज उप निर्वाचन होना था। इसमें कुल जितने भी मेंबर थे उपस्थित हुए, नियमानुसार 1 घंटा वेट किया गया और उसमें से केवल एक ही नामांकन प्राप्त हुआ और उनको निर्विरोध घोषित किया गया। तो सिर्फ गुड़िया देवी हैं, उनको निर्विरोध घोषित किया गया चयनित प्रमुख के पद पर। भागलपुर शाहजंगी पहाड़ स्थित हजरत लाल मोहम्मद शाहजंगी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्से पाक आज मनाया जाएगा, जिसको लेकर सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। दरगाह परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया संवारा गया है। कमेटी के सचिव मोहम्मद तारिक ने बताया कि इस अवसर पर ईशा की नमाज के बाद जलसा का आयोजन किया जाएगा, जबकि मगरिब की नमाज के बाद चादर पोशी की जाएगी। वहीं मजार कमेटी के सदस्य आफ्ताब बारसी ने कहा कि सभी कार्यक्रम खानकाए सहवाजिया के सज्जादा नसी की सरपरस्ती में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जलसा को सैयद शाह मोहम्मद शाहकार आलम सहबाजी, मौलाना सैयद समदानी मियां समेत कई उलेमा संबोधित करेंगे। बता दें कि 2 मार्च को रात 9 बजे से महफिले समा
और कव्वाली भी होगा। यहाँ हजरत लाल मोहम्मद शाहजंगी पीर रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स पाक मनाया जा रहा है। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और मेहमान खुसूसी आपके हजरत समदानी अशरफ के चचा मुक़द्दसा से तशरीफ़ ला रहे हैं। भागलपुर में बाबा बूढ़ानाथ भक्त मंडल द्वारा 3 मार्च को भव्य निशान शोभा यात्रा निकाला जाएगा। बता दें कि 8 वर्षों से शिवरात्रि के पूर्व यह निशान शोभा यात्रा हर वर्ष निकाली जाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि गौशाला से शोभा यात्रा नगर भ्रमण करते हुए बाबा बूढ़ानाथ मंदिर में समाप्त होगी। शोभा यात्रा के दौरान कई राज्यों से लोग सम्मिलित होंगे। स्वागत है। बाबा बूढ़ानाथ भक्त मंडल की ओर से ये 9वीं प्रस्तुति है और एक वातावरण का निर्माण होता है पूरे शहर में। आप कहिए तो कल से होली का माहौल, ये जो निशान शोभा यात्रा होती है इसके माध्यम से ही होली की शुरुआत भागलपुर में बाबा बूढ़ानाथ भक्त मंडल के नेतृत्व में होती है। और जैसा कि भाई नितिन जी ने बताया, हमारे अध्यक्ष जी संजय जी और सभी पदाधिकारीगण यहाँ बैठे हैं जिनके नेतृत्व में ये विशाल शोभा यात्रा निकलती है, निशान शोभा यात्रा, और जो पूरे देश के लिए अनूठा है। तो आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और बाबा बूढ़ानाथ भक्त मंडली के साथ जुड़ने का ये हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। और आज 7-8 वर्षों से हम लोग लगातार इस चीज़ को देख रहे हैं कि ये जो शोभा यात्रा यहाँ से निकलती है गौशाला प्रांगण से, और मतलब इतने लोग उत्साहित होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं जो भक्त हैं, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, यहाँ से नाचते गाते झूमते एक तरह से शिवरात्रि का माहौल जो है यहीं से शुरू होता है। और शिवरात्रि जैसे कि 8 मार्च को है, उससे पहले हम लोग इतने उत्साहित होते हैं, नगर का पूरा शहर का ये इस तरह का माहौल बन जाता है कि पूरे लोग जो है शहरवासी वो झूम उठते हैं और उनके जो कहा जाता है कि विवाह की तैयारी होती है वो यहीं से अब हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये हम लोगों को हर वर्ष इंतजार रहता है कि ये 3 तारीख को जो निकाली जाएगी शोभा यात्रा, इसमें बहुत महिला पुरुष जो बाहर हैं यहाँ हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और हम लोग इसको बहुत हर्षोल्लास के साथ। देखिए, ये पूरे हिंदुस्तान में भागलपुर एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अंदर भोलेनाथ की निशान शोभा यात्रा निकाली जाती है। मुझे लगता है कि ये पूरी दुनिया में आप बोल सकते हैं कि भागलपुर एक ऐसा क्षेत्र है, हम लोग जगह है जहाँ पर ये निशान शोभा यात्रा निकाली जाती है। और भी निशान शोभा यात्रा निकलती है, लेकिन भोलेनाथ की निशान शोभा यात्रा कहीं नहीं निकलती है।